मौनी अमावस्या की कथा। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नाम के एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती अत्यंत गुणवान थीं। देवस्वामी के 7 पुत्र थे। पुत्रों का विवाह कराने के बाद उन्होंने पुत्री के विवाह हेतु योग्य वर की खोज में अपने बड़े पुत्र को बाहर देश भेज दिया। इसी बीच देवस्वामी ने गुणवती की कुंडली एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को दिखाई। कुंडली देखकर ज्योतिषी ने बताया कि सप्तपदी पूरी होते होते कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देवस्वामी अत्यंत व्यथित हो उठे और उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने बताया कि इस दोष का निवारण सिंहल द्वीप में रहने वाली सोमा नामक धोबिन की पूजा से ही संभव है। देवस्वामी ने अपने छोटे पुत्र के साथ गुणवती को सिंहल द्वीप भेजा। समुद्र तट पर पहुंचकर दोनों असहाय हो गए और भूखे प्यासे वटवृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी वृक्ष पर गिद्धनी तथा उसके बच्चे रहते थे। बच्चों के करुण आग्रह पर गिद्धनी ने दोनों भाई बहन को भोजन कराया और अगले दिन समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दिया। दोनों भाई बहन जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे और प्रतिदिन भोर में उठकर सोमा के घर की सफाई करने लगे। एक दिन सोमा को यह रहस्य ज्ञात हुआ। जब उन्होंने सेवा का कारण जाना तो वह भाव विह्वल हो उठी और उनके साथ कांचीपुरी चलने को तैयार हो गईं। विवाह के समय सप्तपदी होते ही गुणवती के पति का देहांत हो गया। सोमा ने अपने संचित पुण्य का दान कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। पुण्य क्षीण होने से सोमा के परिवार पर संकट आया। तब उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा और 108 परिक्रमाएं की। फलस्वरूप उनका परिवार पुनः जीवित हो गया और घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम सेवा और भक्ति का श्रेष्ठ फल सोमा को प्राप्त हुआ। यही मौनी अमावस्या व्रत की सच्ची शिक्षा है।